औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Miss Saila Firdaus. I am here to teach you English. Today I am teaching you grade 5 English, New Oxford Modern English. It is book name, and our first lesson is the word in a wall. Page number 2. The word in a wall. The word in a wall mean दीवार में दुनिया। जिस तरह हम अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया बनाई है, इसमें हम इंसान रहते हैं, हमारे साथ जानवर रहते हैं, चरिंद परिंद हर चीज़ रहती है। इसी तरह जब हम एक दीवार तामीर करते हैं, एक वॉल बिल्ड करते हैं ब्रिक्स यानी ईंटों से, सीमेंट से, मट्टी से, तो उसमें भी एक पूरी दुनिया आबाद होती है। जब हम वो तामीर कर लेते हैं, उसमें क्या चीज़ रहती है? उसमें रहते हैं लिज़र्ड्स, उसमें इंसेक्ट्स रहते हैं, उसमें स्कॉर्पियंस रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये एक दुनिया पूरी एक दीवार में होती है। तो इसी तरह का कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि द ऑथर ऑफ दिस राइटर इज़ जेराल्ड ड्यूरेल। ये इसका लिखारी जो है, जो लिखा है इस चैप्टर को, वो है जेराल्ड ड्यूरेल। उन्होंने लिखा है एंड इट इज़ हिज बायोग्राफी। वो उनकी बायोग्राफी जो है, निस्वानी उम्री का एक वाक़या उन्होंने इसमें बयान किया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट वी विल हैव टू रीड वर्ड्स टू नो। सबसे पहले हम वर्ड्स टू नो पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, और इसके मीनिंग जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई एम टेलिंग यू उर्दू मीनिंग एज वेल। यू कैन सी पेज नंबर 2। आप पेज नंबर 2 देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर भी, और वर्ड्स टू नो आप देख लीजिए। फर्स्ट वर्ड इज़ बल्बस। बल्बस मीन फैट, बल्जिंग एंड राउंड, शेप लाइक अ बल्ब। मोटा, बाहर की तरफ उभरा हुआ, यानी बल्ब की तरह। नेक्स्ट वर्ड है बल्जिंग। बल्जिंग स्वेलिंग आउटवर्ड, स्टिकिंग आउट, मतलब एक बुरी तरह, बल्ब की तरह ही, मतलब मोटा, बाहर की तरफ फूला हुआ, बाहर की तरफ फैला हुआ। कन्फेटी, स्मॉल पेपर्स ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनी। ये कलरफुल पेपर्स होते हैं, रंग बिरंगे पेपर होते हैं, छोटे छोटे उनके टुकड़े होते हैं शाइनिंग वाले, जो हम बर्थडेज पार्टीज़ पे और हम मैरिजेस सेरेमनीज़ पे हम इसको जो है वो थ्रोन करते हैं, फेंकते हैं इस्तकबाल के लिए। डॉडलिंग, डॉडलिंग मीन है बीइंग स्लो, बहुत आहिस्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनरेप्चर्ड। एनरेप्चर्ड मीन एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, बहुत ज़्यादा खुश होना। इनफाइनाइट, लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मैयर, मतलब बेहद, जिसकी कोई हद ना हो, जो पैमाइश करने के काबिल ना हो, इसको पैमाइश ना किया जा सके। नेक्स्ट है इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, मीन बहुत ज़्यादा पेचीदा, बहुत ज़्यादा लंबा या पेचीदा चीज़ को हम इंट्रिकेट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लीवियस, अनअवेयर, ना वाकिफ, मतलब ना जानना, अनजान। फोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग। एक्सट्रीम फियर ऑफ समथिंग मीन वो किसी चीज़ का बहुत शदीद डर, शदीद हो। प्रीडेटर, नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रीडेटर। प्रीडेटर मीन एन एनिमल डेट हंट्स एंड किल्स एंड अदर फॉर फूड, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खुराक के लिए खुराक के लिए उसका शिकार करता हो, उसको हम प्रेडेटर कहते हैं। क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन रिजेक्टेड और स्टॉप, रुक जाना या ठुकरा देना, इट मीन्स क्वेस्ट। रैपिडिटी, रैपिडिटी मीन रैपिडिटी, रैपिडली से लिखे रैपिड, रैपिड का मतलब है तेज़, तो रैपिडिटी का मतलब होगा मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ स्पीड से हरकत करना या रद्द अमल को जाहिर करना। रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली मीन होता है विद हेजिटेशन और अनविलिंगली मीन हिचकिचाहट के साथ या अनचाहा। रिपरकशन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एन अनइंटेंडेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, किसी भी एक्शन का, किसी भी वाक्य का ना चाहा या गैर इरादी और अनवेलकम या ना अनचाहा नतीजा। रोटेंट, लार्ज एंड प्लम, बड़ा और मोटा, गोल मटोल। स्कटल्ड, रैन विद क्विक एंड हैस्टी स्टेप्स, तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए भागना।
सरप्टिटियसली, सिक्रेटिवली एंड स्नीकली, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता या राज़ादाना अंदाज में। नेक्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर। हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया। ग्रीन लाइंस में पेज नंबर 2 में ऊपर ग्रीन लाइंस में आपको शो हो रहा है ये, तो हम पढ़ेंगे इसको। दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी माई फैमिली एंड अदर एनिमल बाय जॉन ड्यूरल। ये ऑटोबायोग्राफी माई फैमिली एंड अदर एनिमल, ये नेम है उस ऑटोबायोग्राफी यानी सवाने उमरी का, जो जेराल्ड ड्यूरल ने लिखी है। ड्यूरल वाज एन एक्सपर्ट इन स्टडीइंग एनिमल। ड्यूरल जो है वो जानवरों के मुताले के माहिर थे। वन ही वॉज 10 years old, जब वो 10 साल के हुए, ड्यूरल हिज ओल्ड सिबलिंग्स एंड हिज मदर मूव टू कोर्फो इन ग्रीक्स टू लिव विद ड्यूरल्स ग्रोन अप ब्रदर लॉरी। जब वो 10 साल के हुए तो डोरल और उनके बहन भाई बड़े और उनकी अम्मी और उनके जो भाई थे बड़े लारी, उनके साथ वो यूनान में कोर्फो में शिफ्ट हो गए या रहने लगे। इट वॉज हियर डैट ड्यूरल बिगेन टू कलेक्ट एंड कीप एनिमल्स एज पेट। ये वहीं पर जो ड्यूरल ने जानवरों को रखना शुरू किया एज अ पेट और उन्हें जमा करना शुरू किया। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द गार्डन alongside the house was rich hunting ground for me। क्रम्बलिंग वॉल मीन होता है कांपती हुई दीवार, मतलब टूटी फूटी दीवार, जो बाग के इर्द गिर्द थी मेरे घर के करीब, वो मेरे लिए बहुत बड़ा शिकार का मैदान था। इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल। ये एक बहुत पुरानी दीवार थी जो ईंटों से बनी हुई दीवार थी। डैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस। जो प्लास्टर हुई थी, इसके ऊपर प्लास्टर हुआ था, सीमेंट हुआ था, लेकिन उसकी जो अब बाहर वाली सतह थी, बाहर वाली स्किन थी, वो मॉस की वजह से या फंगस की वजह से जो है वो ग्रीन हो चुकी थी। बल्जिंग एंड सैगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, वो उभरी हुई थी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ गुजरने की वजह से। द होल सरफेस वाज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स। पूरी जो उसकी सतह थी उस पर शगाफ पड़े हुए थे पूरा। सम सेवरल इंचेस वाइड, वो शगाफ बहुत कुछ इंचेस गहरे थे या चौड़े भी थे। अदर्स एज फाइन एज हेयर्स, बिल्कुल बालों की तरह। हेयर एंड देयर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ, इधर उधर कुछ टुकड़े गिरे हुए थे। एंड रिवील्ड द रोज पिन ब्रिक्स लेइंग बीनीथ, यानी सीमेंट के टुकड़े गिरे हुए थे और जहाँ पर वो नज़र आ रहा था वहाँ पर ये नज़र आ रहा था कि वो गुलाबी सुर्ख ईंटों से बनी हुई है नीचे। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्स्ड अलॉट। इनहेबिटेंट्स कहते हैं रिहायशी, तो दीवार में रहने वाले बहुत ज़्यादा मिक्स उलझे हुए थे। दे आर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स। वो उन्हें दिन और रात के काम करने वालों के में तकसीम किया गया था, यानी 2 ग्रुप बना दिए गए थे, द हंटर्स एंड द हंटेड, शिकारी और शिकार। एट नाइट, रात में, द टॉड्स एंड जिकॉक्स फॉर द हंटर्स। रात में मेंढक और जेकॉक्स होते छिपकली की तरह की चीज़ होती है, वो हंटर्स होते थे यानी शिकारी होते थे। देयर प्रे मीन PREY, प्रे मतलब होता है शिकार। देयर प्रे वाज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज, मोस्ट ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस एंड रोटन बीटल्स हरिंग विद देयर नाइट वर्क्स। उनका शिकार क्या होता था? बहुत ज़्यादा क्रेन फ्लाइज, क्रेन मक्खियाँ, क्रेन की तरह की मक्खियाँ, मॉथ्स होते हैं परवाने, और ऑल शेप्स एंड साइज, हर तरह की शक्ल के, हर तरह के शक्ल के और साइज़ के। और उसके अलावा बीटल्स होती थी हरिंग विद देयर नाइट वर्क्स, वो मतलब मक्खियाँ, उनके जो रात का काम होता था, वो रात को काम पे निकलती थी। और हंटर्स कौन होते थे? टोड एंड जिकॉक उनका शिकार करते थे। बाय डे, दिन में, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर। दिन में बहुत मुश्किल होता था बताना कि फ़र्क करना कि शिकारी कौन है और शिकार कौन है। एवरीथिंग सीम्स टू फीड ऑफ एवरीथिंग हेल्स, हर चीज़ को खाता दिखाई देती थी।
दिखाई देता था। द हंटिंग वाज सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स, जो भून थे शिकार डसने वाले या शिकार करने वाले कैटरपिलर्स को ढूंढते थे, एंड स्पाइडर्स और मकड़ियों को, एंड द स्पाइडर्स हंट फॉर फ्लाइज, और स्पाइडर्स जो है वो मक्खियों की तलाश में होते थे, शिकार करते थे। द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ स्पाइडर, और ड्रैगन फ्लाइज जो थी मक्खियाँ थी, ड्रैगन मक्खियाँ थी वो मकड़ियों का तलाश करती थी, एंड द फ्लाइज और मक्खियों का। एंड स्विफ्ट मल्टी कलर्ड लिजर्ड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, फेड मतलब खाना, और जितने भी मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड थी वो उन सबको खा जाती थी। बट माई फेवरेट वर, अभी राइटर खुद बता रहे हैं, बट माई फेवरेट वर द शाइस्ट मेम्बर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन। लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा जो मखलूक थी या वो उस दीवार या उस कम्युनिटी, उस मुआशरे में रहने वाले, उस कम्युनिटी में रहने वाली सबसे शर्मीली शख्सियत थी जिसको कभी अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तवज्जो की। दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, यू हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे और आप बहुत कम उसको देखते हैं। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन अ क्रैक, और वो एक क्रैक यानी एक शिगाफ में, क्रैक्स में, शिगाफों में वो 100 सैकड़ों की तादाद में रहती हैं ऑफ अ वॉल, एक दीवार में। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, अगर आप जानबूझकर यानी आराम से उस एक दीवार से या एक ईंट से उसका प्लस्तर हटा दें, दे और क्राउचिंग बीनीथ इट, तो वो उसके नीचे कुड़ों होकर, क्राउचिंग होते हैं कुड़ों होकर चलना, घुटनों के बल कुड़ों होकर चल रहे होते थे। वुड बी आ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन 1 इंच लॉन्ग, तो वो क्या क्रिएचर है, वो है स्कॉर्पियन, बिच्छू। लुकिंग एज दो ही वर मेड ऑफ आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, और ऐसे लगता है कि वो पॉलिश चॉकलेट से बने हैं। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, वो बहुत वियर्ड होता है अजीब, वो अजीब और गरीब नज़र आने वाली चीज़ थी। विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, अपनी बैजवी और सीधी जिस्म के साथ, देयर नीट क्रूक लेग, उसकी मुड़ी हुई टांगें, साफ मुड़ी हुई टांगें, एनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, उसके जो पंजे थे वो मुड़े हुए क्रैब लाइक, बल्बस एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, वो बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे, मोटे और एक आर्मर की तरह, मतलब फौजी की तरह उसकी जो चीज़ें थी वो जुड़ी थी असलहे की तरह। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक रोज थॉर्न, और उसकी जो टेल थी वो बिल्कुल एक ब्राउन बीड्स, एक रस्सी की तरह थी, ब्राउन बीड्स जिसके ऊपर लगा हो, और उसका जो वो एंड था बिल्कुल वो एक गुलाब के फूल के कांटे की तरह, गुलाब के कांटे की तरह था। The scorpions would lie there quite quietly as we examined him, only raising his tail as a warning sigh if you breathed too hard on him. जब आप बिच्छू को देखते हैं तो वो वहीं पर आराम से रुक जाता है, बिल्कुल सुकून से, और वो अपनी दुम को खड़ा कर लेता है एक ख़तरे के तौर पर अगर आप उसके करीब जाकर सांस लेते हैं। सो आवर लेसन इज़ टुडेज आवर लेसन इज़ फिनिश्ड। हमने 1.5 लेसन की हमने की है ट्रांसलेशन और वर्ड्स टू नो, तो ये आपका आज का लेसन है। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। सो अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।